खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। भ्रष्टाचार के दो ही काल, एक अरविंद केजरीवाल और एक चंद्रपाल। सर, एक नारा लगा रखा है आपने, बैनर छपे हुए हैं, क्या है ये? क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो भ्रष्टाचार के काल ही, आप कैसे भ्रष्टाचार के काल? सर, मैं अरविंद केजरीवाल जी के लिए बताऊंगा कि अरविंद केजरीवाल कैसे भ्रष्टाचार का काल है। अरविंद केजरीवाल ने एक मुहिम छेड़ी थी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। तो उस दौरान उनको कहते हैं अवार्ड भी मिला था और वो सेंट्रल में टीम में हैं, आम आदमी पार्टी के सेंट्रल के कोर संयोजक पद पर हैं। उन्होंने वहां से वो बीजेपी और कांग्रेस के लिए भ्रष्टाचार के काल है। जो भी बीजेपी में भ्रष्टाचार होता है या कांग्रेस में होता है, उसके लिए वो कहते हैं भ्रष्टाचार के काल है और 1% कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं होने देते। जैसे कि उन्होंने मुकेश अंबानी, दूसरे जो लोग थे, यहाँ की शीला दीक्षित थी, उनपे भी करप्शन का चार्ज लगाया था और 49 दिन में उन्होंने करप्शन के 0% टॉलरेंस करप्शन की कर दी थी। उस समय कहते हैं करप्शन था ही नहीं, बिल्कुल नहीं था। अब आपने सवाल किया कि दूसरा केजरीवाल का कहते हैं काल मास्टर चंद्रपाल है, कैसे? मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जब भी कार्यकर्ता या जनता किसी काम के लिए डीसी ऑफिस में जाती है और वहाँ काम के लिए बोलती है कि सर ये हमारा काम है, और अगर वो नहीं करते हैं तो वो कहते हैं कि सर ये काम कर दीजिए, नहीं तो हम चंद्रपाल मास्टर जी को बुला लेंगे और फिर आपको वो काम करना पड़ेगा। ये मेरी कलम की ताकत है, मेरी कलम की ताकत के आधार पे उनका काम 15 दिन में हो जाता है, कंप्लीट 15 दिन के अंदर। जीटीवी के अंदर कोई दवाई से संबंधित दिक्कत होती है या एडमिशन से संबंधित कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो वहाँ केजरीवाल जी की जो हेल्पलाइन है 1031, वो करने की जरूरत नहीं है। वो केवल मास्टर चंद्रपाल को कॉल करते हैं और चंद्रपाल जाते हैं और तुरंत वहां से मेडिसिन दिलाते हैं उनको और तुरंत एडमिशन कराते हैं। जो चंद्रपाल जी ऐसा क्या करते हैं जो भ्रष्टाचार का काल कहलाते हैं? चंद्रपाल जनता का काम करते हैं। उनको पता है कि चंद्रपाल मास्टर एक पढ़ा लिखा इंसान है, वो कानून के तहत अभी तो मेरे पास आया है, फिर वो उससे ऊपर जाएगा, डीसी के पास जाएगा, डीएम के पास जाएगा, ऑलमोस्ट हॉस्पिटल रिलेटेड है तो एमएस के पास चला जाएगा, तो एमएस को मजबूरन कार्रवाई करनी होती है और काम हो जाता है। भ्रष्टाचार तो जब कहते हैं ना, जब पैसा देना पड़ता है, यहाँ तो काम रुकावट है, भ्रष्टाचार कैसे हुआ यहाँ पे? भ्रष्टाचार इसलिए है यहाँ पर कि भ्रष्टाचार किसी भी काम में जब देरी होती है ना, तो उसको भ्रष्टाचार की जननी कहा जाता है। देरी ही भ्रष्टाचार की जननी है। भाई, बहुत से कामों में तो फाइलें भी अटकती हैं, कुछ ऐसा भी होता है? नहीं, फाइलें अटकती है मानते हैं, कुछ फाइलें अटकती हैं, जैसे कि एलजी के पास जाके फाइलें अटक जाती हैं, वो एक ऊपरी मैटर है। परंतु निचले स्तर पे जो कहते हैं हमारी दिल्ली सरकार ने जो सुविधाएं दे रखी हैं जनता को, तो उसमें कोई अटकने का कोई सिस्टम नहीं होता। एक इंजेक्शन कहते हैं भरना है, कहते हैं जो कहते हैं नर्स होती है, जो प्रिस्क्राइब डॉक्टर ने करा है वो इंजेक्शन डालना है और भर के पेशेंट के लगाना है, तो इसमें किस बात की देरी कहते हैं, तुरंत काम करना है। फॉर्मेलिटी भी होती है ना ऐसे कामों के लिए। अगर आप डीएम ऑफिस की बात करें या अन्य कोई काम की किसी काम को लेकर फॉर्मेलिटी भी तो होती है? नहीं, इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। केवल जो फॉर्म ऑनलाइन भरे जाते हैं, उसके बाद कागज सबमिट करे जाते हैं। केवल इनकी टाइम लिमिट दे रखी है 15 दिन की। 15 दिन के अंदर सारा सरकारी काम होना निश्चित है। अगर 15 दिन से अबव लगता है, टाइम ऊपर लगता है, तो वो भ्रष्टाचार है। वो पैसे लेने की बात कर रहा है और कोई बात कर रहा है। 15 दिन में अंदर आपका हर काम कंप्लीट हो जाता है दिल्ली सरकार के रूल के अनुसार। जब भी काम नहीं होते तो फिर क्या करते हैं आप? फिर जब भी काम नहीं होता है तो हम उनसे ऊपर हायर, जैसे एसडीएम पे जाना, तहसीलदार पे जाना, डीसी पे जाना, डीएम से मिलना, फिर उसके आधार पर वो इंडिकेट करते हैं भाई फलाना काम था, ये नहीं हुआ, तो फिर प्रेशराइज होकर उनको काम करना पड़ता मजबूरन। ऐसा तो नहीं चंद्रपाल जी कहीं टिकट के मारे या कुछ ऐसे लालच में आके जनता का काम कराते हैं? नहीं, चंद्रपाल जो आज से सेवा नहीं कर रहा है सिंहपुरी विधानसभा की, चंद्रपाल मास्टर जी 17 साल से यहाँ पर सिंहपुरी की जनता की सेवा कर रहे हैं, कार्यकर्ता की सेवा कर रहे हैं। वो टिकट के तो आज तक तो टिकट मांगे नहीं केजरीवाल जी ने। केजरीवाल ने कहा था कि अगर आम आदमी पार्टी में रहना है, काम करना है और अगर कोई पद का लालच नहीं है, टिकट का लालच नहीं, तो रह सकते हो, अन्यथा पार्टी अभी छोड़ सकते हो। तो मैं उन्हीं रूल को सिद्धांत पर आधारित व्यक्ति हूँ। मैं कभी टिकट नहीं मांगा, मैंने केवल कार्यकर्ता का काम करा है, जनता का काम करा है। जिस दिन केजरीवाल जी की आंख खुलेगी, चंद्रपाल मास्टर जी अच्छे काम कर रहे हैं, हो सकता है केजरीवाल जी की तरफ ध्यान दे और हो सकता है मेरे को एक मौका दे। जिस प्रकार से केजरीवाल जी देश की सेवा कर रहे हैं, हो सकता है चंद्रपाल मास्टर जी भी सीमापुरी विधानसभा और दिल्ली की सेवा अच्छी तरह कर सकते हैं। बात करें, अरविंद केजरीवाल निकल कर आए थे भ्रष्टाचार का काल बनकर, लेकिन अब देखा जा रहा है कि जो गठबंधन हो रहे हैं या पार्टी में नेता आ रहे हैं वो तो भ्रष्ट नेता ही आ रहे हैं सारे। सर, ये आधुनिक राजनीति में एक गठबंधन प्रणाली अलग चल गई है, जो कि बिल्कुल गलत है। गठबंधन करने से
एक दूसरी पार्टी की इमेज खराब होती है, जनता में कहते हैं बदलाव आता, मूड बदला कि ये तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, आज उसके साथ हैं तो कल उनके साथ हैं। तो सर ये गठबंधन का जो राजनीति है, ये आधुनिक राजनीति है और ये बहुत गलत है। इससे जनमत भटक जाता है और पूर्ण जनमत को कहते हैं कभी मौका नहीं मिल पाता है। वो मिलीजुली सरकार मिल जाती है, वो जनता की जनमत की सरकार नहीं होती है। चलिए, ये सुना आपने चंद्रपाल जी को कि किस प्रकार से बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के साथ ये खुद भ्रष्टाचार के काल हैं, क्योंकि जो काम 15 दिन से ऊपर हो जाते हैं वहां पर चंद्रपाल जी खुद अपनी सोर्सेस लगाते हैं, उस काम को पूरा करते हैं, क्योंकि जनता की सेवा ही एक उनका पहला मुद्दा है। टिकट का ना कोई लालच, ना ही किसी प्रकार की कोई मोह। कैमरामैन सुनील के साथ संदीप कुमार, तेज समाचार, दिल्ली।